आज इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटी जिसे हम इक्वेशन और इनइक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। बैंक एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो 3 to 5 क्वेश्चंस इससे आते हैं। और क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, हमें दो वेरिएबल्स x और y के बीच में रिलेशन बताना होता है, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चंस नहीं, इक्वेशन और इन इक्वेशन जो है हमारे काम आती है। जब कोई पजल्स टाइप क्वेश्चंस हमें दे दिए जाते हैं, उनको पहले हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं और उन इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनइक्वालिटी को समझने के बाद में हम इस पार्ट में लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं, किन इक्वेशंस को हम लीनियर कहते हैं, इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं जो लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड होते हैं। और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े हुए कई टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनके वीडियोस आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम रोज़ाना इस चैनल पर नए वीडियोस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग से जुड़े हुए अपलोड करते हैं और आगे जाकर इंग्लिश बैंकिंग से जुड़े हुए वीडियोस भी अपलोड करेंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। इनइक्वालिटी से पार्ट 1 लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इक्वालिटी क्या है और इनइक्वालिटी क्या है। मान लीजिए मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 3, तो x की एक फिक्स वैल्यू हो गई, कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई 3। x जो है वेरी नहीं करेगा, तो यहाँ पर x इक्वल है 3 के। अब इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि इनइक्वालिटी की कंडीशन क्या होगी। मान लीजिए मैंने दो वेरिएबल लिखे हुए हैं x और y, उनके बीच में साइन जो है कुछ इस तरह का है। डेट मीन्स x नॉट इक्वल्स टू y। यहाँ पर x जो है y के इक्वल नहीं है, y के बराबर नहीं है। और इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते x जो है y से बड़ा है या फिर y जो है x से बड़ा है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ हमें नहीं पता। ये दोनों वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज जो हैं चेंज होगी। बट हम ये कह सकते हैं इस सिंबल को देखकर x और y के बीच में एक ही रिलेशन है कि दोनों ही वैल्यू जो हैं इक्वल नहीं है, और ये इनइक्वालिटी की कंडीशन है। और यहाँ पर वेरिएबल ना होकर कांस्टेंट वैल्यूज होती है, जैसे 3 और 4। तो हम यहाँ पर सिंबल किस तरह का यूज़ करते हैं, 3 इज़ लेस देन 4। तो 3 जो है 4 से छोटा है, या फिर हम ये कह सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पर भी इक्वलिटी की कंडीशन नहीं है, 3 जो है 4 के इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या है, इन इक्वलिटी की है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ x इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू है 5 से ज़्यादा है। अब x की जो वैल्यू है वो 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, और ऐसे ही इन्फिनाइट तक वैल्यू जा सकती हैं। तो x की कोई कंफर्म वैल्यू नहीं है, लेकिन हर एक कंडीशन में, ठीक है, 5 से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ के लिए हर एक कंडीशन में ये जो इक्वेशन है ट्रू हो रही है, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन 5 6 पर भी ट्रू होगी, 7 के लिए भी ट्रू होगी, 8 के लिए भी ट्रू होगी, और इसी तरीके से इन्फिनाइट तक जो पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी उनके लिए ट्रू होगी। तो यहाँ पर x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है और इक्वलिटी की कंडीशन भी नहीं है, ठीक है। इक्वलिटी की कंडीशन बन ही नहीं सकती क्योंकि x की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी की कंडीशन है। अब x जो है लेस देन 5 हो, इसका मतलब क्या हो सकता है, x की वैल्यू जो है 5 से कम रहेगी। कम का मतलब है 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़े तो नेगेटिव वैल्यूज़ तक जाएंगी और इन्फिनाइट तक जाएंगी। तो उन सभी वैल्यूज़ के लिए ये जो कंडीशन होगी ट्रू होगी, और इनइक्वालिटी की कंडीशन है। मान लीजिए यहाँ पर
इस सिंबल के साथ में इक्वल साइन भी हम यूज़ कर लेते, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, x की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, x की जो वैल्यू है 5 के इक्वल भी हो सकती है, बट इनइक्वलिटी बनी रहेगी, क्योंकि हम ये फिक्स नहीं कह सकते 5 भी हो सकती है। 5 से ज़्यादा के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी और 5 के लिए भी ट्रू होगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी इक्वल साइन लगा दें तो एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि x की वैल्यू जो है 5 हो सकती है, बट कंफर्म नहीं कह सकते। x की वैल्यू जो है 5 से कम के लिए हर एक कंडीशन में यहाँ पर ट्रू होगी, तो जो वैल्यू है x की वेरी करेगी, तो इनइक्वलिटी की कंडीशन यहाँ पर बनी रहेगी। और जैसा मैंने बताया हुआ है, इस इनइक्वलिटी के सेक्शन में हम किस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जहाँ पर हमें x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। रिलेशन क्या हो सकता है, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y, x इज लेस देन y। इस तरह के रिलेशन यहाँ पर बन सकते हैं। तो कौन सा रिलेशन यहाँ पर होगा x और y के बीच में, उन क्वेश्चंस को सोल्व करके हम फाइंड आउट करेंगे। और उनके लिए हमारे पास में जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह की होंगी, एक तो लीनियर इक्वेशंस और दूसरी होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इक्वेशंस जो हैं काफ़ी तरह की होती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट उनमें यूज वेरिएबल की पावर के हिसाब से किया जाता है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होगी 2 होगी। इसी तरीके से क्यूबिक इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है। बट बैंक एग्जाम की मैं बात करूं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ 2 ही इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पार्ट में हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। तो पहले हम इस पार्ट में लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं और लीनियर इक्वेशंस को डिटेल में समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा हुआ है, लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होगी, 1 होगी। और वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी। और अदर जो पावर्स हैं जैसे फ्रैक्शन पावर्स 1/2, 3/2 इस तरह की यूज़ नहीं होंगी, रूट, क्यूब रूट इस तरह की वैल्यूज़ भी यूज़ नहीं होंगी। तो हाईएस्ट पावर जो है 1 होनी चाहिए वेरिएबल्स की, और वेरिएबल्स जो हैं 1, 2 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उनको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। या फिर ये कहा जा सकता है उस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 होगी। इक्वेशन की डिग्री 1 का मतलब है वेरिएबल की पावर से, वेरिएबल की पावर 1 है, डेट मीन्स इक्वेशन की डिग्री जो है वो 1 है। अब जनरल फॉर्म की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म किस तरह की होती है, तो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 ये जनरल फॉर्म होती है जहां पर एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर x जो है वेरिएबल है, a और b कांस्टेंट वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, और a जो है यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म जो है 0 हो जाएगी, b इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगी। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट सब साथ में हो। अब यहाँ पर वेरिएबल होगा ही नहीं तो इक्वेशन किस तरह की। अब ये तो बात हुई 1 वेरिएबल की, जैसा मैंने कहा हुआ है लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो 2 वेरिएबल के लिए इक्वेशन किस तरह की होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये भी एक तरह से जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की जहाँ पर 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, कई बुक्स में कुछ इस तरह से भी दिया जाता है बी वाई इक्वल्स टू ax प्लस सी। ठीक है, और कहीं जगह पर आपको देखने को मिलेगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जो कि एक लाइन की इक्वेशन है। ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पर वेरिएबल की 1 है। ठीक है, x की जो हाईएस्ट पावर है 1 है। इसी तरीके से इस इक्वेशन में देखिए x और y की जो हाईएस्ट पावर है 1 है, यहाँ पर भी y और x की हाईएस्ट पावर जो है 1 है। इस वजह से ये लीनियर इक्वेशंस होंगी। मान लीजिए 3 वेरिएबल यूज हों तो इक्वेशन किस तरह की होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0।
यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो रही है, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 1 है, इस वजह से ये जो इक्वेशन होगी ये भी लीनियर इक्वेशन होगी। तो ये तो हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशंस होंगी क्या, जिनमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर जो है 1 होगी। अब इन इक्वेशंस में हम x और y की वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं हम इसी तरीके से सोल्व कर पाएंगे जब हम x और y की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो x की जो वैल्यू है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही इक्वेशन को यूज़ करके। अगर वेरिएबल एक ही है तो हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन चाहिए उसको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए। और इसका मतलब क्या हुआ, माइनस पी बाई ए आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस इक्वेशन को ये ट्रू करेगा। ठीक है, इधर की जो वैल्यू है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो x की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसी तरीके से यहाँ पर इक्वेशन दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x और y, तो इन दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है और इसी तरह की एक और इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पर भी x और y की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है, तो लीनियर इक्वेशन है। तो दो वेरिएबल्स होंगे तो हमें मिनिमम दो इक्वेशंस चाहिए दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। इनको किस तरह से सोल्व करेंगे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से तीन वेरिएबल हुए किसी इक्वेशन में और उन तीनों ही वेरिएबल की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है, तो मिनिमम हमें 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी। अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 इक्वेशंस चाहिए होंगी, और 5 वेरिएबल्स हैं तो 5 इक्वेशंस हमें मिनिमम चाहिए होंगी उन 5 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो जनरली इतने वेरिएबल्स नहीं आते हैं इक्वेशंस में, जैसा मैंने बताया हुआ है। और लीनियर इक्वेशन में या तो 1 वेरिएबल होगा या फिर 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, इसी तरह की इक्वेशंस हमारे क्वेश्चंस में आएंगी। और x और y की वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इनको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। मान लीजिए इक्वेशन आपको दी गई है 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल जो है x है और उसकी हाईएस्ट पावर जो है 1 है। अब x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 2 है और साथ में क्या है, 8 है। एक तरह से a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 8 है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, उसको भी हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 रहने वाली है। इसी तरीके से ये जो इक्वेशन है यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस हो सकते हैं, माइनस प्लस हो सकता है। ठीक है, ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं कुछ भी हो सकते हैं, बट कंडीशन अगर ट्रू हो रही है कि वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन ही होगी। अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, इजीली हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x क्या हो जाएगा, -8/2, डेट मीन्स -4। ठीक है, अब -4 को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए 2 × -4 + 8 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 × 2 डेट मीन -8, -8 + 8 कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई है, ऐसी वैल्यू आई है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। अब दो वेरिएबल्स होंगे तो उनमें दो इक्वेशंस हमें मिलनी चाहिए मिनिमम, ताकि उन दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकें। मान लीजिए इक्वेशंस दी गई हैं 2x + 3y इक्वल्स टू 4 और सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में तो नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर आप ठीक से देखिए, ax डेट मीन 2x प्लस by डेट मीन 3y इक्वल्स टू 4 है, या फिर हम कह सकते हैं -c। इधर हम 4 को लाएंगे तो -c। और जैसा मैंने कहा हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं, प्लस है यहाँ पर माइनस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है।
ठीक है। तो किसी भी तरह के सिंबल यूज हो सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस में। कंडीशन वही रहेगी, वेरिएबल्स जो हैं उनकी हाईएस्ट पावर जो है 1 है और जो इक्वेशन की फॉर्म है कुछ इसी तरह की हैं। तो दो इक्वेशंस हमारे पास में हैं और दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, और जब हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे तभी जाकर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो इसके पहले हमें x और y की वैल्यूज़ पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं ठीक है उनमें से किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। उसका प्रोसेस क्या रहेगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप ये देखिए x के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या हैं 2 और 3, y के कोफिशिएंट क्या हैं 3 और 2। तो यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके उन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो हम वही प्रोसेस अब यहाँ पर यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो x का जो कोफिशिएंट है वो 6 हो जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 6 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 12। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 22। ठीक है, इक्वेशंस यही हैं, बस हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है। इक्वेशंस और उनके जो रिजल्ट होंगे x और y के उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी x के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हो गए। अब x को हमें रिमूव करना है, और रिमूव किस तरह से होगा, हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सबट्रैक्ट कर लेंगे। सबट्रैक्ट करने पर ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं नेगेटिव हो जाएंगी, तो -6x माइनस 4y माइनस 22। 6x माइनस 6x रिमूव हो जाएगा, 9y माइनस 4y कितना होगा 5y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 माइनस 22 डेट मीन्स -10। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है अभी भी। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, तो यहाँ पर इजीली हम इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y कितना हो जाएगा -10/5 डेट मीन्स -2, और y की वैल्यू आ गई है तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई ये जो इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू हम पुट कर दे तो वेरिएबल इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही रह जाएगा, और एक इक्वेशन है एक ही वेरिएबल है तो इजीली हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन जो है क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू y। ठीक है, ये तो हमने मल्टीप्लाई किया था तो इसे आप अभी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं y की, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 4। तो 2x जो है किसके इक्वल होगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी -6, और ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी वैल्यू 4 + 6 डेट मीन्स 10। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 10/2 डेट मीन्स 5। तो इस प्रोसीजर से हम जो भी दो वेरिएबल्स हैं लीनियर इक्वेशन में उनको उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने पर हमारे पास में x की वैल्यू जो है 5 आई है, y की वैल्यू जो है -2 आई है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हम 5 रखेंगे और y की वैल्यू -2 रखेंगे, तो ये दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल हो जाएगी। और चाहे तो आप पुट करके देख सकते हैं, भाई इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू जो है 5 है, y की वैल्यू -2 है। अब ये जो है 4 के इक्वल आना चाहिए, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि x और y की वैल्यू जो है वाकई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो 2 इंटू 5 जो है 10 होता है, 3 इंटू -2 कितना होगा -6, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो लेफ्ट और राइट साइड जो है इक्वल हो गई। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन की बात करें तो 3 इंटू 5 होगा, y की वैल्यू जो है नेगेटिव है -2। अब ये जो है इसको सोल्व करने पर 11 हमें मिलना चाहिए, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 हो गया। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 4 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। ठीक है,
तो ये ऐसी वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। और एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी, तो इनके बीच में रिलेशन जो है वो भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक्स जो है 5 है और वाई जो है -2 है। इसका मतलब है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ठीक है, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस में एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और उनके बीच में जो भी रिलेशन इस्टेब्लिश होता है उसको फाइंड आउट करना है और अपना आंसर जो है वो सबमिट करना। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ 3y + 9x = 54 एंड 28x divided by 13y = 140 divided by 39, then what is the value of y minus x? तो क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं। इस इक्वेशन में भी x और y की हाईएस्ट पावर जो है 1 है, यहाँ पर भी x और y की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो x और y की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद में हमें y माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है x + by + c उसी तरह की फॉर्म में है, यहाँ पर -c है। ठीक है, फॉर्म उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर हमें उस तरह का फॉर्म नहीं दिया गया, तो पहले इसको हम उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है 3y + 9x, जिसे हम 9x + 3y लिख सकते हैं। कैलकुलेशन को हमें ईजी करना है इसलिए। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है। क्या दिया हुआ है, 28x divided by 13y = 140 divided by 39। तो 13 से 39 डिवाइड होगा 3 टाइम, 14 से 28 डिवाइड होगा 2 टाइम, 14 से 140 डिवाइड होगा 10 टाइम, 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 5 टाइम। तो यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, 3x = 5y, या फिर हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3x - 5y = 0। ठीक है, ax + by + c के फॉर्म में एक तरह से ये आ गई है। अर्थमेटिक ऑपरेशन अलग है बट फॉर्म उसी तरह का है। अब यहाँ पर इक्वेशन दो हैं हमारे पास में, दो वेरिएबल्स हैं, बट एक वेरिएबल को हमें रिमूव करना पड़ेगा ताकि दूसरी वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। इक्वेशन हमारे पास में दूसरी ये है 3x - 5y = 0। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 3 से, ताकि जो x का कोफिशिएंट है वो 9 हो जाए, इक्वल हो जाए, या फिर हम y के कोफिशिएंट को भी इक्वल करके y को रिमूव कर सकते हैं। तो इजी ये रहेगा, x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया जाए। तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, 9x - 15y = 0। ठीक है, 9x - 15y = 0। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सबट्रैक्ट करना है। तो जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। -9x ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 15y 0 है जो 0 रहेगा। x की वैल्यू जो है रिमूव हो जाएगी। ठीक है, 9x - 9x यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15y + 3y डेट मीन्स 18y। 18y जो है इक्वल होगा 54 के। तो y की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 54 डिवाइडेड बाय 18, और 54 18 से डिवाइड होगा 3 टाइम। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 3। अब y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 9x + 3 × 3, y की वैल्यू जो है 3 है, जो कि इक्वल होगा 54 के। तो 9x कितना हो जाएगा, 54 - 9। ठीक है, 54 - 9 डेट मीन्स 45। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 45 डिवाइडेड बाय 9, और 45 डिवाइड होता है 5 टाइम। तो x की वैल्यू हमें मिली है 5, y की वैल्यू हमें मिली है 3, और हमें y माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3 - 5 डेट मीन्स -2। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर,
ऑप्शन सेकंड। तो लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं इजी होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 371 इक्वल्स टू 629। सेकेंड इक्वेशन है वाई क्यूब माइनस 543 इक्वल्स टू 788। हमें आंसर 1 देना है कब? जब x y से बड़ा हो, x इज ग्रेटर देन y। सेकेंड ऑप्शन हमें क्लिक करना है, राइट मार्क करना है कब? जब x जो है y से बड़ा हो और इक्वल हो, x इज ग्रेटर देन y और इक्वल्स टू y। आंसर हमें 3 देना है कब? जब x इज लेस देन y हो। फोर्थ ऑप्शन हमें राइट क्लिक करना है कब? जब x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। 5 ऑप्शन हमारा राइट होगा कब? जब x जो है y के इक्वल होगा और हम कोई रिलेशनशिप जो है x और y के बीच में इस्टेब्लिश ना कर पाए। तो सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को और x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। इन इक्वेशंस को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। जी बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। बट इन इक्वेशंस को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर आपको वैल्यूज़ के क्यूब जो हैं वो पता है, ध्यान में है। देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 629 प्लस 371। तो 629 में हम 371 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1000। और एक्स क्यूब जो है 1000 के इक्वल है, ठीक है, एक्स क्यूब जो है 1000 के इक्वल है, तो एक्स जो है इक्वल होगा 1000 की पावर जो है 1/3 के, या फिर हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1000, जो कि कितना होगा? 10 होगा। तो यहाँ पर इजीली हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से आप देखिए y क्यूब जो है इक्वल होगा 788 प्लस 543। तो इन दोनों ही वैल्यूज़ को ऐड करने पर वैल्यू हमें मिल जाएगी 1331। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1331 की पावर जो है 1/3 होगी, या फिर हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1331, जो कि कितना होता है? 11 होता है। बैंक एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने कहा हुआ है 15 तक तो आप जो वैल्यूज़ के क्यूब हैं उनको ध्यान में रख लें, याद कर लें। यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी, तो y जो है x से बड़ा है, ठीक है, y इज़ ग्रेटर देन x। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर? ऑप्शन थर्ड, ठीक है, x इज लेस देन y, या फिर हम कह सकते हैं y इज ग्रेटर देन x। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर राइट होगा। और अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट है 4/√x प्लस 7 डिवाइडेड बाय √s इक्वल्स टू √x। सेकेंड इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 11 रेज़ टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय √y इक्वल्स टू 0। ऑप्शंस कुछ उसी तरह के हैं। अगर x y से बड़ा हुआ तो फर्स्ट को हमें क्लिक करना है, राइट मार्क करना है। x y से बड़ा हुआ और बराबर हुआ तो हमें 2 को क्लिक करना है। अगर x जो है y से छोटा हुआ तो 3 को, x y से छोटा हुआ या बराबर हुआ तो 4 को हमें राइट क्लिक करना है। और फिफ्थ ऑप्शन हम कब राइट मार्क करेंगे? अगर y जो है x के बराबर हुआ या फिर x और y के बीच में कोई भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ना हो पाए। तो सॉल्व करते हैं इन इक्वेशन को। इन इक्वेशंस को देखकर आपको ये लग रहा होगा ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इनको सॉल्व करने पर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर ये लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हम लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय √x प्लस 7 डिवाइडेड बाय √x इक्वल्स टू √x है। तो यहाँ पर हम √x को कॉमन लें या फिर इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। तो 1/√x कॉमन हो गया और वो दूसरी तरफ जाएगा तो √x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक तरह से इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4 + 7 इक्वल्स टू √x इंटू √x। अब √x इंटू √x, या फिर हम कह सकते हैं x रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू x रेज़ टू द पावर 1/2। तो दोनों ही पावर्स जो हैं ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस जो है सेम है, ठीक है, बेस जो है सेम है। तो यहाँ पर वैल्यू हो क्या जाएगी? 4 + 7 इक्वल्स टू x, या फिर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 11। और अब सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन दी गई है
वाई स्क्वायर माइनस 11 रेज़ टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय रूट वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम रूट वाई का एलसीएम ले सकते हैं या फिर रूट वाई को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले जाएंगे तो 1/√y, ठीक है, बाहर आ जाएगा और वो दूसरी तरफ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू जो है 0 ही हो जाएगी। तो एक तरह से यहाँ पर हो कितना जाएगा भाई, रूट वाई को हम 1/√y को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर एक तरह से रूट वाई मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर के साथ में, तो वाई स्क्वायर इंटू हम लिख सकते हैं वाई रेज़ टू द पावर 1/2, भाई रूट वाई को हम वाई रेज़ टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, माइनस 11 रेज़ टू द पावर 5/2 इक्वल्स टू 0 होगा। अब एक्सपोनेंट फार्मूलाज जब हमने देखे थे वहाँ पर एक फार्मूला हमने देखा था ए रेज़ टू द पावर m इंटू ए रेज़ टू द पावर n क्या हो जाता है, ए रेज़ टू द पावर m प्लस n, तो 2 प्लस 1/2 हो जाएगा माइनस 11 रेज़ टू द पावर 5/2 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा y रेज़ टू द पावर 5/2 और इस वैल्यू को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 11 रेज़ टू द पावर 5/2। अब यहाँ पर देखिए पावर्स जो हैं सेम है, दो वैल्यूज़ हैं इक्वल में, पावर्स उनकी सेम है तो बेस सेम होगा, इस वजह से y की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 11 होगी। अब यहाँ पर देखिए x की जो है x की जो वैल्यू है वो भी 11 है, y की वैल्यू जो है वो भी 11 है, तो रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, x इक्वल्स टू वाई, क्या बनेगा, x इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो टफ दिखने वाले क्वेश्चंस भी कभी कभार काफ़ी इजी होते हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है रूट एक्स माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट एक्स इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है वाई क्यूब माइनस 6 रेज़ टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 0। और ऑप्शंस जो हैं कुछ उसी तरह के हैं, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन हमें बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, रूट एक्स माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट एक्स इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से हम लेफ्ट हैंड साइड से 1/√x को कॉमन ले लेते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x बाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो वो x हो जाएगी वैल्यू माइनस रूट 6 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, रूट 6, ठीक है, ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पर जाएगी तो x की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, रूट 6। और अब सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। दिया हुआ है वाई क्यूब माइनस 6 रेज़ टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 0। तो वाई क्यूब जो है किसके इक्वल होगा, 6 रेज़ टू द पावर 3/2 के, और 6 रेज़ टू द 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 रेज़ टू द पावर 1/2 और इसकी होल पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो 3/2 हो जाएगा। और 6 रेज़ टू द पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट 6, तो रूट 6 की पावर जो है 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वाई क्यूब इक्वल्स टू रूट 6 रेज़ टू द पावर 3। अब पावर जो है सेम है तो बेस जो है वो भी सेम होंगे, तो y की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी रूट 6 के। तो यहाँ पर भी आप देखिए x और y जो है दोनों ही इक्वल हैं, इस वजह से जो राइट ऑप्शन होगा वो फिफ्थ होगा। और अब इस पार्ट से लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 6। ऑप्शन कुछ वैसे ही हैं, तो x और y के बीच में रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है और ऑप्शन को राइट मार्क करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 6। a प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में ही है, ठीक है। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए हमें
जो कोफिशिएंट हैं उन वेरिएबल्स के उनको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम y के जो कोफिशिएंट हैं उनको इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट जो है y का 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, 9x माइनस 6y इक्वल्स टू 30। और इस इक्वेशन में से हमें सेकेंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है y की वो भी नेगेटिव में है, ठीक है। तो सबट्रैक्ट करना है 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 6 से। सबट्रैक्ट करने पर जो भी पॉजिटिव वैल्यूज है नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी। तो माइनस 5x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 6। कैंसिल आउट करते हैं, 9x माइनस 5x कितना हो जाएगा 4x, माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल आउट हो जाएगा। और 4x जो है इक्वल होगा किसके, 30 माइनस 6 डेट मीन्स 24 के। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 24 डिवाइडेड बाई 4, जो कि होगा 6 के इक्वल। और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 इंटू 6 माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो 2y जो है कितना हो जाएगा, 18 माइनस 10। 18 यहाँ पर है, 2y को हम राइट हैंड साइड पर ले गए, 10 को लेफ्ट हैंड साइड में लाए, तो 18 माइनस 10 हो गया। 2y इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y जो है इक्वल होगा 4 के। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, 6 आई है, y की वैल्यू कितनी है 4। तो हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y या फिर y इज लेस देन x, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट x इज ग्रेटर देन y। तो लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है काफ़ी इजी हैं, इजीली आप जो भी वेरिएबल्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली 2 वेरिएबल्स दिए जाते हैं और कभी कभार 1 वेरिएबल के साथ में इक्वेशंस होती हैं, तो इतना टफ नहीं होता उनको फाइंड आउट करना, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें।